हेलो गाइस, आपका एजुकेशन ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम इतिहास अध्याय 1 फ्रांस क्रांति क्लास 9 एनसीईआरटी महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक फ्रांस क्रांति पार्ट 1 के क्वेश्चन को नहीं देखे तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल रखा है, वहाँ जाके पार्ट 1 के क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पर्सा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब कर दी गई? तो पर्सा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 1791 में कर दी गई थी। फ्रांस में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर किन वर्गों का नेता थे? तो फ्रांस में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जूता बनाने वाले वर्ग, छपाई करने वाले वर्ग और दिहाड़ी मजदूर वाले वर्ग के नेता थे। न्यायालय ने किसे देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा सुनाई? तो न्यायालय ने लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा सुनाई। रोबेस्पियर को गिरफ्तार कब किया गया? तो रोबेस्पियर को गिरफ्तार 1794 में किया गया। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का राजा कब घोषित किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का राजा 1804 में घोषित किया था। डायरेक्टरी के शासन का अंत करके वह फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया। डायरेक्टरी के शासन का अंत करके वह फ्रांस का प्रथम काउंसिल 1799 में बना। फ्रांस में 1830 में कौन सी क्रांति हुई थी? तो फ्रांस में 1830 में जुलाई क्रांति हुई थी। फ्रांस में दास व्यापार की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रांस में दास व्यापार की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी। कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी गुलामों की मुक्ति का कानून पारित कब किया? तो कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी गुलामों की मुक्ति का कानून पारित 1794 में किया। समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व फ्रांस की राज्य क्रांति का नारा था। किन दार्शनिकों ने फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान दिया था? तो वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो ने फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान दिया था। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? तो नेपोलियन की मृत्यु 1821 में हुई थी। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। टेले क्या है? भूमि कर को ही टेले कहते हैं। नेपोलियन के पिता का नाम क्या है? नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट है। फ्रांस क्रांति से किन वर्ग को लाभ पहुंचा? तो फ्रांस क्रांति से मध्यम वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर तथा दस्तकार वर्ग को लाभ पहुंचा था। स्टेट जनरल के बैठक में किन वर्गों का प्रवेश वर्जित था? तो स्टेट जनरल के बैठक में किसानों, औरतों और कारीगरों, इन सबको प्रवेश वर्जित था। 18वीं शताब्दी में फ्रांस किस नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ था? 18वीं शताब्दी में फ्रांस में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। कानून की आत्मा यानी द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? तो वह मॉन्टेस्क्यू की है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ फिर भी हर कहीं जंजीरों से जकड़ा, यह किसकी कथन है?
तो ये रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, फिर भी हर कहीं जंजीरों से जकड़ा हुआ है। काश मैं भी त्याग पत्र दे पाता, ये किसकी कथन है? तो ये लुई सोलमे का कथन है कि काश मैं भी त्याग पत्र दे पाता। प्रकृति की ओर लौटो, ये किसकी रचना है? तो प्रकृति की ओर लौटो ये रूसो की रचना है। निर्गो क्या है? निर्गो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले लोगों, स्थानीय लोग को ही निर्गो कहा जाता है। कौन से काल को आतंक का राज्य कहा जाता है? तो 1793 से लेकर 94 काल को ही आतंक का काल कहा जाता है, यानी आतंक का राज। स्टेट जनरल की प्रथम अधिवेशन कब बुलाई गई थी? तो स्टेट जनरल की प्रथम अधिवेशन 1720 में बुलाई गई थी। स्टेट जनरल की बैठक में तीनों वर्ग के कितने कितने प्रतिनिधि आमंत्रित किए जाते थे? तो स्टेट जनरल की बैठक में तीनों वर्गों के प्रथम स्टेट के 300 प्रतिनिधि को आमंत्रित किए जाते थे, द्वितीय स्टेट के 300 प्रतिनिधि और तृतीय स्टेट के 600 प्रतिनिधि को आमंत्रित किए जाते थे। फ्रांस क्रांति से पूर्व फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो क्रांति से पूर्व फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय, मतलब बहुत खराब थी। सक्रिय नागरिक क्या है? मताधिकार प्राप्त वाले लोगों को ही सक्रिय नागरिक कहा जाता है, और निष्क्रिय नागरिक जो मताधिकार प्राप्त नहीं कर पाता उसके निष्क्रिय नागरिक कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। नए यूज़र वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।